Hello guys, welcome back to English Speaking my channel. In this video we will learn some daily using sentence using some new words. So please like, share and subscribe my channel and watch my previous video. इस वीडियो में हम कुछ डेली यूजिंग सेंटेंस देखेंगे जो कि डेली यूजिंग में कुछ नए वर्ड्स यूज करके देखेंगे। ओके, जिसे बोलते हैं क्या क्या देखेंगे देखिए, बिसाइड्स, बियॉन्ड, इंडीड वास्तव में, इनसाइड अंदर, असाइड अदरवाइज। लास्ट वीडियो तक बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, वॉच माय प्रीवियस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? बिसाइड मतलब बराबर, बिसाइड्स मतलब होता है इसके अलावा। बिसाइड्स इसके अलावा, जैसे इसके अलावा इंग्लिश के साथ साथ वो हिंदी भी पढ़ाती है। बिसाइड्स इंग्लिश शी आल्सो टीच हिंदी। बिसाइड्स इंग्लिश, बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा। बिसाइड्स इंग्लिश शी आल्सो टीच हिंदी, इसके अलावा इंग्लिश के साथ साथ वो हिंदी पढ़ाती है। बिसाइड्स इंग्लिश शी आल्सो टीच हिंदी, इसके अलावा इंग्लिश के साथ साथ वह हिंदी भी पढ़ाती है। ओके, लेट स्टार्ट। बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है आगे या परे। बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? आगे या परे, आगे या परे। ये गांव नदी के आगे है। द विलेज इज बियॉन्ड द रिवर। द विलेज इज बियॉन्ड द रिवर। रिवर मतलब आगे या परे, आगे मतलब आगे या परे, ये गांव नदी के आगे है। दिस विलेज इज बियॉन्ड द रिवर। दिस विलेज इज बियॉन्ड द रिवर, ये गांव नदी के आगे है। तो ये गांव क्या हो गया? दिस विलेज इज बियॉन्ड द रिवर, ये गांव नदी के आगे है। तो दिस विलेज इज बियॉन्ड द रिवर, बियॉन्ड मतलब होता है परे। इंडीड, इंडीड का मतलब क्या होता है? वास्तव में। इंडीड का मतलब क्या होता है? वास्तव में। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। वह वास्तव में बहुत दयालु व्यक्ति है। वह वास्तव में बहुत दयालु व्यक्ति है। ही इज इंडीड अ वेरी काइंड पर्सन। ही इज इंडीड अ वेरी काइंड पर्सन, वह वास्तव में बहुत दयालु व्यक्ति है। ही इज इंडीड अ वेरी काइंड पर्सन। ही इज इंडीड अ वेरी काइंड पर्सन, वह बहुत दयालु व्यक्ति है। ही इज इंडीड अ वेरी काइंड पर्सन, वह बहुत दयालु व्यक्ति है। ही इज इंडीड अ वेरी काइंड पर्सन। ही इज इंडीड अ वेरी काइंड पर्सन, वह वास्तव में बहुत दयालु व्यक्ति है। इनसाइड का मतलब होता है, इनसाइड मतलब होता है अंदर। इनसाइड का मतलब क्या होता है? अंदर। ठीक है। प्लीज कम इनसाइड द रूम, कृपया कमरे के अंदर आइए। प्लीज कम इनसाइड द रूम। प्लीज कम इनसाइड द रूम, कृपया कमरे के अंदर आइए। कम इनसाइड द रूम, कृपया कमरे के अंदर आइए। असाइड मतलब क्या होता है? असाइड, असाइड मतलब साइड में। असाइड, कीप योर फोन असाइड, अपना फोन साइड में रखो। कीप योर फोन असाइड, असाइड मतलब होता है साइड में रखो। कीप योर फोन असाइड, अपना फोन साइड में रखो। कीप योर फोन असाइड, अपना फोन साइड में रखो। अदरवाइज अन्यथा, स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, मेहनत करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, मेहनत मेहनत से पढ़ो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। स्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल। बीता हुआ कल स्टरडे। आई मेट हिम स्टरडे, मैं उससे कल मिला था। आई मेट हिम स्टरडे, मैं उससे कल मिला था। आई मेट हिम स्टरडे, मैं उससे कल मिला था। टुडे, टुडे मीन्स क्या होता है? आज। टुडे मीन्स क्या होता है? आज। टुडे इज माई इंग्लिश क्लास। टुडे इज माई इंग्लिश क्लास, आज। आज, टुडे इज माई इंग्लिश क्लास, आज मेरी इंग्लिश क्लास है। टुडे इज माई इंग्लिश क्लास, आज मेरी इंग्लिश क्लास है। टुडे इज इंग्लिश क्लास, टुडे इज माई इंग्लिश क्लास, आज मेरी इंग्लिश क्लास है। टुमारो, टुमारो मतलब होता है आने वाला कल। टुमारो, हम नया लेसन, हम कल नया लेसन शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट अ न्यू लेसन टुमारो, वी विल स्टार्ट अ न्यू लेसन टुमारो,
वी विल स्टार्ट अ न्यू लेसन टुमारो, हम कल नया लेसन शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट अ न्यू लेसन टुमारो। वी विल स्टार्ट अ न्यू लेसन टुमारो, हम कल नया लेसन शुरू करेंगे। मोर मोर ओवर, इसके अलावा। मोर ओवर का मतलब होता है इसके अलावा। मोर ओवर, इसके अलावा। ही इज ऑनेस्ट, मोर ओवर ही इज वर्क हार्ड। वह ईमानदार है, इसके अलावा वह मेहनती भी है। वह ईमानदार है, इसके अलावा वह मेहनती भी है। ही इज ऑनेस्ट, मोर एवर ही इज हार्ड वर्किंग। वह ईमानदार है, इसके अलावा मेहनती भी है। ही इज ऑनेस्ट, मोर एवर ही इज हार्ड वर्किंग। वह ईमानदार है। ही इज ऑनेस्ट, मोर एवर, इसके अलावा। मोर एवर मतलब इसके अलावा। ही इज हार्ड वर्किंग, वह हार्ड वर्किंग भी है। फ्रेंडली होता है मित्रवत। फ्रेंडली क्या होता है? मित्रवत। हमारे टीचर बहुत मित्रवत है। आवर टीचर इज वेरी फ्रेंडली। आवर टीचर इज वेरी फ्रेंडली, हमारे टीचर बहुत मित्रवत है। आवर टीचर इज वेरी फ्रेंडली, हमारे टीचर बहुत मित्रवत हैं। इज वेरी समहाउ, समहाउ, किसी न किसी तरह। समहाउ, समहाउ आई मैनेज, समहाउ आई मैनेज्ड किया, समहाउ आई मैनेज, समहाउ किसी न किसी तरह। समहाउ आई मैनेज टू रीच ऑन टाइम, किसी न किसी तरह मैं समय पर पहुंच गया। समहाउ आई मैनेज टू रीच ऑन टाइम, किसी न किसी तरह मैं समय पर पहुंच गया। समहाउ somehow I managed to reach on time। somehow I managed to reach on time, किसी तरह मैं समय पर पहुंच गया। somehow I managed to reach on time, किसी न किसी तरह मैं समय पर पहुंच गया। somehow I managed to reach on time, समय पर पहुंच गया। I managed to reach on time, समय पर पहुंच गया। reach on time, somewhere कहीं। somewhere का मतलब होता है कहीं। somewhere कहीं। माई की इज आर समवेयर इन द बैग, मेरी चाबियां बैग में कहीं है। मेरी चाबियां बैग में कहीं है। माई कीज आर समवेयर इन द बैग, माई कीज आर समवेयर इन द बैग, हमारी चाबियां बैग में कहीं है। कीज आर, माई कीज आर समवेयर इन द बैग, माई कीज आर समवेयर इन द बैग, मेरी चाबियां बैग में कहीं ना कहीं है। तो माई कीज आर समवेयर इन द बैग, माई कीज आर समवेयर इन द बैग, मेरी चाबियां बैग में कहीं हैं। माई कीज आर समवेयर, समवेयर मतलब कहीं। माई कीज आर समवेयर इन द बैग, मेरी चाबियां बैग में कहीं हैं। समवेयर है कीज आर। अपार्ट मतलब अलग। कीप दीज बुक्स अपार्ट, इन किताबों को अलग रखें। कीप दीज बुक्स अपार्ट, कीप दीज बुक्स, कीप दीज बुक्स अपार्ट, कीप दीज बुक्स अपार्ट, इन किताबों को अलग से रखो। कीप दीज बुक्स अपार्ट, इन किताबों को अलग से रखो। बीनीथ, बीनीथ मतलब नीचे। द कैट इज सिटिंग बीनीथ द टेबल, बीनीथ द टेबल, सिटिंग बीनीथ। अंडर भी होता है। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, अंडर भी बोलते हैं, बीनीथ भी बोलते हैं। बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। एवरीवेयर हर जगह, इंग्लिश इज यूज एवरीवेयर, हर जगह इंग्लिश, हर जगह इंग्लिश हर जगह इस्तेमाल होती है। इंग्लिश इज यूज एवरीवेयर, इंग्लिश हर जगह इस्तेमाल होती है। इंग्लिश इज यूज एवरीवेयर, इंग्लिश हर जगह इस्तेमाल होती है। वैन मतलब कब, वैन मतलब होता है कब। क्लास कब शुरू होगी, वैन विल द क्लास स्टार्ट, वैन विल द क्लास स्टार्ट, क्लास कब शुरू होगी। वैन विल द क्लास स्टार्ट, क्लास कब शुरू होगी। पहले मतलब होता है एगो, पहले का मतलब होता है एगो। आई लर्न द वर्ड 2 days एगो, मैंने ये शब्द 2 दिन पहले सीखा। आई लर्न दिस वर्ड 2 days एगो, मैंने ये शब्द 2 दिन पहले सीखा। आई लर्न दिस वर्ड 2 days एगो, मैंने ये शब्द 2 दिन पहले सीखा।
Okay, so please like, share and subscribe my channel. Hello guys, welcome back to English speaking on my channel. In this video we will learn some daily using sentence using some new words. So please like, share and subscribe my channel and watch my previous video. इस वीडियो में हम कुछ डेली यूजिंग सेंटेंस देखेंगे जो कि डेली यूजिंग में कुछ नए वर्ड्स यूज करके देखेंगे। ओके, जिसे बोलते हैं क्या क्या देखेंगे, देखिए बिसाइड्स, बियॉन्ड, इंडीड वास्तव में, इनसाइड अंदर, असाइड अदरवाइज। लास्ट वीडियो तक बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, वॉच माय प्रीवियस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? बिसाइड मतलब बराबर, बिसाइड्स मतलब होता है इसके अलावा। बिसाइड्स इसके अलावा, जैसे इसके अलावा इंग्लिश के साथ साथ वो हिंदी भी पढ़ाती है। बिसाइड्स इंग्लिश शी आल्सो टीच हिंदी। बिसाइड्स इंग्लिश, बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा। बिसाइड्स इंग्लिश शी आल्सो टीच हिंदी, इसके अलावा इंग्लिश के साथ साथ वो हिंदी पढ़ाती है। बिसाइड्स इंग्लिश शी आल्सो टीच हिंदी, इसके अलावा इंग्लिश के साथ साथ वह हिंदी भी पढ़ाती है। ओके, लेट स्टार्ट। बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है आगे या परे। बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? आगे या परे, आगे या परे। ये गांव नदी के आगे है। द विलेज इज बियॉन्ड द रिवर। द विलेज इज बियॉन्ड द रिवर। रिवर मतलब आगे या परे, आगे मतलब आगे या परे, ये गांव नदी के आगे है। दिस विलेज इज बियॉन्ड द रिवर। दिस विलेज इज बियॉन्ड द रिवर, ये गांव नदी के आगे है। तो ये गांव क्या हो गया? दिस विलेज इज बियॉन्ड द रिवर, ये गांव नदी के आगे। तो दिस विलेज इज बियॉन्ड द रिवर, बियॉन्ड मतलब होता है परे। इंडीड, इंडीड का मतलब क्या होता है? वास्तव में। इंडीड का मतलब क्या होता है? वास्तव में। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। वह वास्तव में बहुत दयालु व्यक्ति है। वह वास्तव में बहुत दयालु व्यक्ति है। ही इज इंडीड अ वेरी काइंड पर्सन। ही इज इंडीड अ वेरी काइंड पर्सन, वह वास्तव में बहुत दयालु व्यक्ति है। ही इज इंडीड अ वेरी काइंड पर्सन। ही इज इंडीड अ वेरी काइंड पर्सन, वह बहुत दयालु व्यक्ति है। ही इज इंडीड अ वेरी काइंड पर्सन, वह बहुत दयालु व्यक्ति है। ही इज इंडीड अ वेरी काइंड पर्सन। ही इज इंडीड अ वेरी काइंड पर्सन, वह वास्तव में बहुत दयालु व्यक्ति है। इनसाइड का मतलब होता है, इनसाइड मतलब होता है अंदर। इनसाइड का मतलब क्या होता है? अंदर। ठीक है, प्लीज कम इनसाइड द रूम, कृपया कमरे के अंदर आइए। प्लीज कम इनसाइड द रूम। प्लीज कम इनसाइड द रूम, कृपया कमरे के अंदर आइए। कम इनसाइड द रूम, कृपया कमरे के अंदर आइए। असाइड मतलब क्या होता है? असाइड, असाइड मतलब साइड में। असाइड, कीप योर फोन असाइड, अपना फोन साइड में रखो। कीप योर फोन असाइड, असाइड मतलब होता है साइड में रखो। कीप योर फोन असाइड, अपना फोन साइड में रखो। कीप योर फोन असाइड, अपना फोन असाइड साइड में रखो। अदरवाइज अन्यथा, स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, मेहनत करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, मेहनत मेहनत से पढ़ो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। स्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल। बीता हुआ कल स्टरडे। आई मेट हिम स्टरडे, मैं उससे कल मिला था। आई मेट हिम स्टरडे, मैं उससे कल मिला था। आई मेट हिम स्टरडे, मैं उससे कल मिला था। टुडे, टुडे मीन्स क्या होता है? आज। टुडे मीन्स क्या होता है? आज। टुडे इज माई इंग्लिश क्लास। टुडे इज माई इंग्लिश क्लास, आज। आज, टुडे इज माई इंग्लिश क्लास, आज मेरी इंग्लिश क्लास है। टुडे इज माई इंग्लिश क्लास, आज मेरी इंग्लिश क्लास है। टुडे इज
इंग्लिश क्लास, टुडे इज माई इंग्लिश क्लास, आज मेरी इंग्लिश क्लास है। टुमारो, टुमारो मतलब होता है आने वाला कल, टुमारो। हम नया लेसन, हम कल नया लेसन शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट अ न्यू लेसन टुमारो, वी विल स्टार्ट अ न्यू लेसन टुमारो, वी विल स्टार्ट अ न्यू लेसन टुमारो। हम कल नया लेसन शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट अ न्यू लेसन टुमारो, वी विल स्टार्ट अ न्यू लेसन टुमारो। हम कल नया लेसन शुरू करेंगे। मोर, मोर ओवर, इसके अलावा। मोर ओवर का मतलब होता है इसके अलावा, मोर ओवर, इसके अलावा। ही इज ऑनेस्ट, मोर ओवर ही इज वर्क हार्ड। वह ईमानदार है, इसके अलावा वह मेहनती भी है। वह ईमानदार है, इसके अलावा वह मेहनती भी है। ही इज ऑनेस्ट, मोर एवर ही इज हार्ड वर्किंग। वह ईमानदार है, इसके अलावा मेहनती भी है। ही इज ऑनेस्ट, मोर एवर ही इज हार्ड वर्किंग। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट, मोर एवर, इसके अलावा, मोर एवर मतलब इसके अलावा। ही इज हार्ड वर्किंग, वह हार्ड वर्किंग भी है। फ्रेंडली होता है मित्रवत। फ्रेंडली क्या होता है? मित्रवत। हमारे टीचर बहुत मित्रवत है। आवर टीचर इज वेरी फ्रेंडली, आवर टीचर इज वेरी फ्रेंडली। हमारे टीचर बहुत मित्रवत है। आवर टीचर इज वेरी फ्रेंडली, हमारे टीचर बहुत मित्रवत हैं। इज वेरी समहाउ, समहाउ, किसी न किसी तरह। समहाउ, समहाउ आई मैनेज, समहाउ आई मैनेज्ड किया, समहाउ आई मैनेज, समहाउ किसी न किसी तरह। समहाउ आई मैनेज टू रीच ऑन टाइम, किसी न किसी तरह मैं समय पर पहुंच गया। समहाउ आई मैनेज टू रीच ऑन टाइम, किसी न किसी तरह मैं समय पर पहुंच गया। समहाउ, somehow I managed to reach on time, somehow I managed to reach on time, किसी तरह मैं समय पर पहुंच गया। somehow I managed to reach on time, किसी न किसी तरह मैं समय पर पहुंच गया। somehow I managed to reach on time, समय पर पहुंच गया। I managed to reach on time, समय पर पहुंच गया। reach on time, somewhere, कहीं। somewhere का मतलब होता है कहीं, somewhere, कहीं। My key is are somewhere in the bag, मेरी चाबियां बैग में कहीं है, मेरी चाबियां बैग में कहीं है। My keys are somewhere in the bag, my keys are somewhere in the bag, हमारी चाबियां बैग में कहीं है। Keys are, my keys are somewhere in the bag, my keys are somewhere in the bag, मेरी चाबियां बैग में कहीं ना कहीं है। तो my keys are somewhere in the bag, माई कीज आर समवेयर इन द बैग, मेरी चाबियां बैग में कहीं हैं। माई कीज आर समवेयर, समवेयर मतलब कहीं। माई कीज आर समवेयर इन द बैग, मेरी चाबियां बैग में कहीं हैं। समवेयर है कीज आर। अपार्ट मतलब अलग। कीप दीज बुक्स अपार्ट, इन किताबों को अलग रखें। कीप दीज बुक्स अपार्ट, कीप दीज बुक्स, कीप दीज बुक्स अपार्ट, कीप दीज बुक्स अपार्ट, इन किताबों को अलग से रखो। कीप दीज बुक्स अपार्ट, इन किताबों को अलग से रखो। बीनीथ, बीनीथ मतलब नीचे। द कैट इज सिटिंग बीनीथ द टेबल, बीनीथ द टेबल, सिटिंग बीनीथ। अंडर भी होता है। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, अंडर भी बोलते हैं, बीनीथ भी बोलते हैं। बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। एवरीवेयर हर जगह, इंग्लिश इज यूज एवरीवेयर, हर जगह इंग्लिश, हर जगह इंग्लिश हर जगह इस्तेमाल होती है। इंग्लिश इज यूज एवरीवेयर, इंग्लिश हर जगह इस्तेमाल होती है। इंग्लिश इज यूज एवरीवेयर, इंग्लिश हर जगह इस्तेमाल होती है। वैन मतलब कब, वैन मतलब होता है कब। क्लास कब शुरू होगी? वैन विल द क्लास स्टार्ट, वैन विल द क्लास स्टार्ट, क्लास कब शुरू होगी? वैन विल द क्लास स्टार्ट, क्लास कब शुरू होगी? पहले मतलब होता है एगो, पहले का मतलब होता है एगो। आई लर्न द वर्ड 2 days एगो,
मैंने ये शब्द 2 दिन पहले सीखा। आई लर्न दिस वर्ड 2 days ago। मैंने ये शब्द 2 दिन पहले सीखा। आई लर्न दिस वर्ड 2 days ago। मैंने ये शब्द 2 दिन पहले सीखा। ओके, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Hello guys, welcome English speaking Uma channel. In this video we will learn some daily using sentence and use some new words besides, by mistake, a little bit, both, and many in this type of words we will use here. So please like, share and subscribe my channel and stay end of the video. Okay, and watch my previous video, like कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। इस वीडियो में हम क्या डेली यूजिंग सेंटेंस सीखेंगे, क्या क्या वर्ड यूज करके, बराबर, बिसाइड्स, गलती, बाय मिस्टेक, आ लिटिल बिट क्या होता है वो, एंड इवेंचुअली, एंड लुक डाउन। इन सब का मतलब क्या होता है, वेरी क्लोज। इस सब का यूज करते हुए हम कुछ सेंटेंस, डेली यूजिंग सेंटेंस बनाएंगे। सो प्लीज स्टे एंड ऑफ द वीडियो, लास्ट तक बने रहिए। ओके, एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए। ओके, लेट स्टार्ट। टुडे इज डे नंबर 26। आज कौन सा डे नंबर है, 26। इससे पहले सारी वीडियो देख लीजिए। ओके, बिसाइड, बिसाइड में क्या होता है, बराबर में। बिसाइड माने क्या होता है, बराबर में। वह मेरे बराबर में खड़ी है, तो शी इज स्टैंडिंग बिसाइड मी। सी, वह, शी का मतलब वह मेरे बराबर में खड़ी है, तो वह की क्या होती है, शी। वह की क्या होती है, शी इज। खड़ी है तो शी इज। शी के साथ सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर वर्ब लगे, शी स्टैंडिंग, खड़ी है, बिसाइड मी यानी कि मेरे बराबर, मेरे पास में। मेरा घर स्कूल के बराबर में है। मेरा घर स्कूल के बराबर में है। ओके, तो माई हाउस इज बिसाइड द स्कूल। घर के पास है, घर के बराबर में है, तो माई हाउस इज बिसाइड द स्कूल। मेरा घर स्कूल के बराबर है, तो माई हाउस इज बिसाइड द स्कूल। मेरा घर स्कूल के बराबर है। बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक मतलब क्या होता है, गलती से। बाय मिस्टेक क्या होता है, गलती से। बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक मीन्स गलती से। मैंने गलत नंबर पर कॉल कर दी। ये कौन सा टेंस है, ये टेंस है पास्ट। कौन सा है, पास्ट टेंस है। मैंने गलत नंबर पर कॉल कर दी। मैंने गलत नंबर पर कॉल कर दी, तो आई कॉल द रॉन्ग नंबर बाय मिस्टेक। मैंने गलत नंबर पर कॉल कर दी। आई कॉल द रॉन्ग नंबर बाय द मिस्टेक। मैंने गलत नंबर पर कॉल कर दी बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक मतलब गलती से। दैट वर्क बाय मिस्टेक, मैंने गलत नंबर पर कॉल कर दी। आई कॉल्ड, क्योंकि पास्ट टेंस है, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आई कॉल्ड द रॉन्ग नंबर। आई कॉल्ड द रॉन्ग नंबर बाय मिस्टेक, मैंने गलत नंबर पर कॉल कर दी। फाइनली गलती से डिलीट हो गई। सॉरी, फाइल गलती से डिलीट हो गई। फाइल गलती से डिलीट हो गई। द फाइल गॉट डिलीटेड बाय मिस्टेक, यानी कि फाइल गलती से डिलीट हो गई। द फाइल गॉट डिलीटेड बाय मिस्टेक। द फाइल गॉट डिलीटेड बाय मिस्टेक। फाइल गलती से डिलीट हो गई। द फाइल गॉट डिलीटेड बाय मिस्टेक। फाइल गलती से, वो फाइल गलती से डिलीट हो गई। द फाइल गॉट डिलीटेड बाय मिस्टेक। ओके, थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत का मतलब अ लिटिल बिट, थोड़ी बहुत। अ लिटिल बिट, अ लिटिल बिट का मतलब होता है थोड़ी बहुत। लिटिल बिट का मतलब होता है थोड़ी बहुत।
मुझे अंग्रेजी थोड़ी बहुत आती है। मुझे अंग्रेजी थोड़ी बहुत आती है। अ लिटिल बिट। लिटिल बिट का मतलब होता है थोड़ी बहुत। आई नो इंग्लिश अ लिटिल बिट। मुझे थोड़ी अंग्रेजी आती है। मुझे अंग्रेजी थोड़ी बहुत आती है। थोड़ी बहुत की होती है अ लिटिल बिट। आई नो इंग्लिश अ लिटिल बिट। आई नो इंग्लिश अ लिटिल बिट। मुझे अंग्रेजी थोड़ी बहुत आती है। आई नो इंग्लिश अ लिटिल बिट। अंग्रेजी थोड़ी बहुत आती है। लेट स्टार्ट। क्या हुआ है? तुम्हारे पास थोड़ा बहुत समय है? क्या तुम्हारे पास थोड़ा बहुत समय है? लिटिल बिट। डू यू हैव अ लिटिल बिट टाइम? डू यू हैव। क्या तुम्हारे पास थोड़ा बहुत समय है? डू यू हैव अ लिटिल बिट टाइम? डू यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम? और लिटिल बिट ऑफ टाइम। डू यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम? क्या तुम्हारे पास थोड़ा बहुत समय है? डू यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम? लिटिल बिट ऑफ टाइम। लेट स्टार्ट। फोर्थ। फोर्थ सेंटेंस। बोथ। बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों। दोनों ही। बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों ही। दोनों ही टीचर अच्छे हैं। तो बोथ टीचर आर गुड। दोनों ही टीचर अच्छे हैं। तो बोथ टीचर्स आर गुड। बोथ मतलब दोनों। टीचर्स मतलब टीचर आर गुड अच्छे हैं। बोथ टीचर्स आर गुड। दोनों ही टीचर अच्छे हैं। बोथ टीचर्स आर गुड। दोनों ही टीचर अच्छे हैं। मुझे दोनों ही पसंद है। आई लाइक बोथ। मुझे दोनों ही पसंद है। आई लाइक बोथ। मुझे दोनों ही पसंद है। आई लाइक दोनों की बोथ। आई लाइक बोथ। मुझे दोनों ही पसंद है। आखिरकार। एवेंचुअली। आखिरकार। एवेंचुअली। आखिरकार क्या होता है? एवेंचुअली। वह आखिरकार सच बोल ही गया। आखिरकार होता है इवेंचुअली। इवेंचुअली बोल ही गया। कौन सा टेंस है? तो थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि ये पास्ट टेंस है। ही इवेंचुअली टोल्ड द ट्रुथ। ही इवेंचुअली आखिरकार सच बोल ही गया। ही ही इवेंचुअली टोल्ड द ट्रुथ। ही इवेंचुअली टोल्ड द ट्रुथ। वह आखिरकार सच बोल ही गया। ही इवेंचुअली टोल्ड द ट्रुथ। वह आखिरकार सच बोल ही गया। मेहनत का फल आखिरकार मिला। मेहनत का फल आखिरकार मिला। मेहनत का फल आखिरकार मिला। हार्ड वर्क इवेंचुअली पेड ऑफ। मेहनत का फल आखिरकार मिला। मेहनत का फल आखिरकार मिला। हार्ड वर्क इवेंचुअली पेड ऑफ। मेहनत का फल आखिरकार मिला। हार्ड वर्क इवेंचुअली पेड ऑफ। हार्ड वर्क इवेंचुअली पेड ऑफ। हार्ड वर्क इवेंचुअली पेड ऑफ। मेहनत का फल आखिरकार मिला। मेहनत का फल आखिरकार मिला। हार्ड वर्क इवेंचुअली पेड ऑफ। पेड ऑफ। हार्ड वर्क इवेंचुअली पेड ऑफ। मेहनत का फल आखिरकार मिला। मेहनत का फल आखिरकार मिला। ओके। हार्ड वर्क इवेंचुअली पेड ऑफ। हार्ड वर्क इवेंचुअली पेड ऑफ। नीचे देखो लुक डाउन। नीचे देखो लुक डाउन। चलते समय नीचे देखो लुक डाउन वाइल वॉकिंग। चलते समय नीचे देखो लुक डाउन वाइल वॉकिंग। चलते समय नीचे देखो लुक डाउन वाइल वॉकिंग। लुक डाउन वाइल वॉकिंग। चलते समय नीचे देखो लुक डाउन वाइल वॉकिंग। चलते समय नीचे देखो। जरा नीचे देखो चाबी गिरी है। जरा नीचे देखो चाबी गिरी है। लुक डाउन द की हैज फॉलन। गिरी है। द की हैज फॉलन। लुक डाउन द की हैज फॉलन। जरा नीचे देखो चाबी गिरी है। लुक डाउन द की हैज फॉलन। लुक डाउन द की हैज फॉलन। जरा नीचे देखो चाबी गिरी है। बिल्कुल पास। बिल्कुल पास मतलब वेरी क्लोज। यू आर सिटिंग वेरी क्लोज। वेरी क्लोज। वेरी क्लोज का मतलब होता है बिल्कुल पास। मेरा ऑफिस घर के बिल्कुल पास है। तो माई ऑफिस इज वेरी क्लोज टू माई हाउस। मेरा ऑफिस घर के बिल्कुल पास है। वेरी क्लोज। माई हाउस इज वेरी क्लोज टू माई ऑफिस इज वेरी क्लोज टू माई हाउस। मेरा ऑफिस घर के बिल्कुल पास है। माई ऑफिस इज वेरी क्लोज टू माई हाउस।
दुकान बिल्कुल पास है, दुकान बिल्कुल पास है। द शॉप इज वेरी क्लोज, द शॉप इज वेरी क्लोज, द शॉप इज वेरी क्लोज। ओके, देखिए जस्ट वेट, थोड़ा बताते हैं। तो एक टेंस बनाइए, आप लोग कमेंट करके बताइए। वह मेरे पास रहता है। नहीं नहीं सॉरी, जस्ट वेट। वह मेरे पास रहता है। एक लिटिल बिट का बनाइए कि हम अंग्रेजी थोड़ी बहुत बोल लेते हैं। हम अंग्रेजी थोड़ी बहुत बोल लेते हैं या बोलते हैं। हम अंग्रेजी थोड़ी बहुत बोलते हैं। सो प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स, मेक अ सेंटेंस। ओके, बिसाइड मतलब बराबर होता है, गलती से, बाय मिस्टेक। बहुत थोड़ी, अ लिटिल बिट, बहुत थोड़ी, बोथ मतलब दोनों ही, आखिरकार, इवेंचुअली, आखिरकार, इवेंचुअली। लुक डाउन नीचे देखो, वेरी क्लोज मतलब बिल्कुल पास। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।